श्री राम जय राम जय जय राम। अगर आप भगवान का नाम जप कर रहे, भगवत आश्रित है, तो आप गौर से देखना। यदि आश्रय पक्का है तो पूरे जीवन की बात। कई बार अगर ऐसे हो गया, इस समय अगर भगवान अगर सहायता नहीं, ये संसार मेरा रचा हुआ माया का स्वप्न है, भगवान ऐसे कहते हैं। तो देख के डर मत और ललचा मत, ये झूठा है। भगवान कह रहे हैं, ललचा मत, ये झूठा है, माया के द्वारा रचित है। माँ माने नहीं, ये माने जो जो है नहीं लेकिन दिखाई दे रहा है, यही माया का कार्य है। सत्य सत्य केवल मेरा नाम है। नाम जप कर, मेरा नाम ले, इस माया की कोई बात क्या, मैं स्वयं तुझे मिल जाऊंगा। मायापति स्वयं भगवान प्रभु रामचंद्र कह रहे, मैं तुझे नामानंद सागर में डुबा दूंगा। मेरे सिवा जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल कुछ नहीं। जो कुछ हूँ मैं हूँ, मैं ही पूर्ण का पूर्ण हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शांति की शांति हूँ। मैं आकाश को भी अवकाश देता हूँ। जिस समय तुम मेरा नाम लेकर आंसू बहाते हुए पुकारेगा, तो तेरे अंदर मैं आनंद का समुद्र प्रकट करूंगा। मैं तुझे गले लगाऊंगा। ब्रह्मांड, ये जो कुछ है, ये सब मैं ही हूँ। इसलिए तू चिंता मत कर, तू बस केवल मेरा नाम जप कर, मेरे आश्रित हो। चाहे प्रलय अग्नि आ जाए, चाहे संपूर्ण ब्रह्मांड का भी अगर विनाश हो जाए, इंद्र ब्रह्मादि अगर नष्ट भी हो जाएंगे, तो मेरे भक्त का लेकिन कभी भी नाश नहीं होता है। नामे भक्ता प्रणश्यति, भगवान गीता में कहते हैं। मान लीजिए, आप जान लो, अगर जान लिया तो आप निहाल हो जाओगे। नाम जो है, ये क्या करता है? नाम की इतनी महिमा क्यों है? नाम बहुत जल्दी अंतकरण को शुद्ध कर देता है। नाम विशुद्ध ब्रह्म बोध करा देता है। भगवान नाम मोक्ष प्रदान देने वाला है। फिर यदि अगर नाम जप करने वाला अगर संसार की कामना करे, तो ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उतना नाम जप करना चाहिए। साक्षात भगवान मिलते हैं, तो ये मायाकृत चीज क्या चीज है। इसीलिए जो कोई नाम जप कर रहा है, सब तीर्थों से बड़ा तीर्थ है। अगर नाम जप आप कर रहे हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, परम तीर्थ का अवगाहन कर रहे हो आप। गंगा जी स्वयं सभी पापों का नाश करने वाली, अगर नाम जापक गंगा जी के पास गया तो गंगा जी भी पवित्र, परम पवित्र हो जाती है। सबसे बड़ा अगर धर्म है तो नाम जप अगर आप कर रहे, तो ये सबसे बड़ा धर्म है। नाम देवों का परम देव है। नाम ही को आधीन करता है। नाम सुमिरु पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। अपने बस, ये शब्द बहुत बड़ा है। अजीत को जीत लेता है नाम जप, अजीत को जीत लेता है। नाम परम तपस्या है। जो नाम जप कर रहा है, बहुत कठिन है। नाम जप करना बहुत कठिन है। जहाँ नाम जप शुरू करोगे तो हृदय में जलन पैदा कर देते हैं, क्योंकि हृदय में जितने पाप है, बिना भोगे उसको भस्म करना है। तो विचलित हो रहे, इसलिए इसको शारीरिक दंड भोगना है। नाम जप से जो जब जलन पैदा होती है, तो ऐसे समझना चाहिए कि हमारा भाग्य खुल गया, क्योंकि वो पाप भस्म हो रहे। इसलिए सतत निरंतर नाम जप करना चाहिए। एक एक दिन आयु, एक एक श्वास निकलती जा रही, और मनोरंजन में आप लगे जा रहे हो। काल नजदीक आ रहा है, मृत्यु नजदीक आ रहा है। पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, कब
मनुष्य शरीर कब मिले, दोबारा मिले न मिले, नाम ही परम भक्ति है। नाम अगर चल रहा है आपके से जीवा में, तो परम आप शक्ति, परम भक्ति में आप डूब रहे हो। अगर नाम जप आप कर रहे हो तो यही परम गति है। नाम अगर चल रहा है तो फिर कल्याण होगा नहीं होगा इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। नाम अगर आप कर रहे हो तो परम पद पर आप विराजमान हो गए। नाम लेने से भूत भविष्य वर्तमान तीनों परम पवित्र हो जाते हैं। भूत में जो आचरण पाप हो गए, वर्तमान में नाम जप करने से भूत परम पवित्र हो जाता है। वर्तमान में नाम जप करने से वर्तमान तो पवित्र है ही, भविष्य भी बड़ा उज्जवल हो जाता है। इसीलिए नाम जप करना चाहिए। बस तुम केवल निरंतर मेरा नाम जप कर, निरंतर मेरा सुमिरन कर। बस मेरे ही डर से अग्नि प्रज्वलित होती है, मेरी ही शक्ति से दाविका प्रकट होती है, मेरे ही बल से सूर्य, वायु, इंद्र, ब्रह्मा जी, सभी दैविक शक्तियाँ मेरे ही बल से कार्य करती है। मृत्यु ही मेरे ही इशारों पर चलती है। और मेरा शरणागत नाम जापक, उसको कोई शक्ति परेशान परास्त करना चाहते, असंभव, ये कभी नहीं हो सकता। नाम जापक के पास एक विशेष बल होता है। नाम जापक को भगवान कह रहे हैं कि मेरा सुदर्शन भी उसको काट नहीं सकता, मेरे सुदर्शन चक्र भी की भी सामर्थ्य नहीं है। आप सुनते ही हैं देवर्षि नारद जी भगवान नाम गुण लीला शरणागति महिमा की पुष्ट करने के लिए वो निरंतर भ्रमण करते हैं। वो साक्षात भगवान का स्वरूप ही है। तो वो निरंतर भगवान का नाम जब प्रसार प्रचार करते हैं। भगवान श्री राम जब राजा पद पर विराजमान थे तो बहुत राज्यों की सभा लगी थी। नारद जी मिले और कहा कि प्रभु के दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। तो नारद जी को प्रणाम किया कि जी जी जी। तो वहाँ बहुत ब्रह्म ऋषि बैठे थे। तो सबको प्रणाम तो करना चाहिए, मर्यादा है। तो विश्वामित्र को भी प्रणाम करोगे, वो तो ब्रह्म ऋषि है। तो वो तो ब्रह्म ऋषि कहाँ है, वो तो कौशिक पंथ में क्षत्रिय कुल में प्रकट हुए है। तो नहीं है, तपस्या तो ब्रह्म पद प्राप्त किया है। तो उन्होंने कहा कि मूल में तो क्या आपका उद्देश्य क्या है। तो ऐसे कर लेना, प्रणाम माथा मत भले रखो। तो सब ऋषियों के माथा रखना। गए भगवान के दरबार में गए, भगवान को नमन किया, सब ऋषियों के चरणों में मस्तक रखा और विश्वामित्र जी के सामने बस ऐसे करके ध्यान में नहीं दिया। सभा पूर्ण हुई। विश्वामित्र जी के पास नारद जी बैठे, आपने कुछ देखा भगवान? विश्वामित्र जी ने कहा, क्या? प्रताप रुद्र को देखा आपने? तो क्या बात क्या है बताओ। सबको तो माथा रखा, लेकिन आपको तो माथा रख के प्रणाम किया ना, बस ऐसे ही करके। तो ये तो देखा। तो विश्वामित्र जी ने कहा, वो मेरा ध्यान नहीं हुआ, विशेष बात है। तो वो कह रहे थे मूल में तो क्षत्रिय है ना, ब्रह्म ऋषि तो बाद में हो गए तपस्या से। तो उसकी इतनी हिम्मत, एकदम बस। तो अग्नि प्रज्वलित कर दी देवर्षि नारद जी ने। तो बोले उसको दंड तो मिलना ही चाहिए। देवर्षि नारद जी बोले, आप जैसे ब्रह्म ऋषि के सामने ऐसा बर्ताव किया। तो आवेश में खड़े हो गए, हे रघुनाथ जी, हे रघुनाथ, आपके दरबार में मेरा अपमान। और तो राम जी बोले, क्या आदेश है? तो बोले, शाम तक उनका मस्तक मेरे चरणों में होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सूर्यास्त होते होते
मैं मस्तक आपके चरणों में न डालूं तो मैं सूर्यवंशी नहीं। तो नारद जी ने कहा बात पक्की। तो राजमहल में बढ़िया पकवान पा रहे थे, तो भगवान ने संकल्प लिया कि शाम तक तुम्हारा गला काटेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप ही ने तो कहा कि केवल हाथ जोड़ देना, अब तो हम फंस गए, तो प्रभु आप बचा लीजिए। कैसे बचे आप? रघुनाथ जी ने अगर संकल्प लिया है कि वो परम सत्य वचन होते, वो मिथ्या वचन नहीं बोलते, अब बिल्कुल आप मारे जाओगे, तो उन्होंने कहा बचाओ बचाओ। तो एक उपाय है, बोले कि महाभागवत हनुमान जी केवल बचा सकते हैं, राम जी का विरोध हनुमान जी कैसे कर सकते हैं? तो हमारी पहुंच तो है नहीं कि हम हनुमान जी के सामने संभाषण कर सके इस विषय में। हनुमान जी को अगर आज्ञा कर सकता है राम जी के अलावा, तो माता अंजनी कर सकती है। तो चलो बोले हम उनको मिलाएंगे। तो अंजनी माता को मिला दिया, लोटांगन घाल दिया, माँ रक्षा करो, माँ रक्षा करो। तो माता ने कहा बताओ क्या समस्या है? माँ त्रिभुवन में केवल आप ही हो जो मेरी अब रक्षा कर सकते हो। बोलो एक राजा है, मुझे मारना चाहता है और आप ही केवल मुझे बचा सकते हैं। तो वो बोले राजा मारना चाहता है? मेरा पुत्र महाबली हनुमान जी महाभागवत है, मैं अगर आज्ञा करूंगी तो मेरी आज्ञा का कभी उल्लंघन वो नहीं करेगा। उन्होंने कहा जाओ, मैं आपकी रक्षा का वचन देती हूँ। तो नारद जी ने कहा कि अब काम हो गया, अब भगवान के नाम का प्रकाश होगा। तो हनुमान जी आ गए। तो माता जी ने कहा बेटा, मैंने इसकी रक्षा का व्रत लिया है और मैंने ऐसा कहा है कि आपकी रक्षा करूँगा तो आप बचा लीजिए। तो बोले आप आज्ञा दीजिए, त्रिभुवन में ऐसा कोई है ही नहीं कि मेरी माँ अगर रक्षा का वचन लिया और मैं अगर उसको न बचाऊँ तो बोलो कौन राजा है? तो हाथ जोड़कर कहा भगवान श्री राम। हनुमान जी सन्न रह गए, ये क्या हुआ? स्वामी से ही अपने माँ अपना कौन सा ऐसा व्रत लिया कि मेरे प्रभु के खिलाफ मैं कैसा हो सकता हूँ? माँ ने कहा हमने तो वचन दे दिया बेटा। तो हनुमान जी ने कहा तो अब फिर जितनी बुद्धि है सब सरस्वती के, सरस्वती भी जिनकी जिनकी प्रेरित है वो भगवान है, और भगवान जिनकी बुद्धि में बैठते उनके बराबर कौन हो सकता है? इसलिए परम ज्ञानी है हनुमान जी महाराज, श्रेष्ठ है। तो हनुमान जी महाराज बोले चल तू एकांत चल। एकांत में ले गए और बोले बैठ, थोड़ा ही समय रह गया संध्या का, अब तेरी श्वास में रुकेगा वही कटेगा तेरा गला। बस सीताराम सीताराम सीताराम, कर्म नहीं छूटना चाहिए। बस तुम नाम रटना शुरू कर, बस तेरे नाम में अंतर आए, त्रुटि मत होने दो, बस तुम बस सीताराम सीताराम बोलो। वो बैठ कर मरता क्या नहीं करता, तो बैठ के अपना सीताराम 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 सीता, हनुमान जी करतार लेके सीताराम सीताराम सीताराम। राम जी ने अमोघ बाण संधान किया और बाण आ गया। हनुमान जी जहाँ घूम रहे थे ऐसे परिक्रमा करके वापस गया। भगवान ने कहा आज तक ऐसे नहीं हुआ, अमोघ बाण लक्ष्य को वेदे बिना वापस कैसे आ गया? ऐसा कभी नहीं होता। दूसरा बाण भगवान ने संधान नहीं किया। है क्या है, कौन है त्रिभुवन में ऐसा जो जिसको बाण बिना वेदे वापस आ गया? लक्ष्मण जी से कहा जहां प्रताप तुरंत जाओ, देखो क्या बात है, उसके गले को क्यों अमोघ बाण ने छेदन नहीं किया, जाओ देख के आओ।
वहां जो स्थिति देखी, हनुमान जी की आंखों में आंसू चल रहे थे, नाम संग आंख मूंद के सीताराम सीताराम सीताराम। परम प्रेमी लक्ष्मण जी भी तालियां बजा के राम 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 सीताराम सीताराम। राम जी ने विचार किया, बाण तो वापस आ गया, लक्ष्मण जी वापस नहीं आए। और मैंने तो प्रण लिया है कि संध्या होते होते, तो भगवान ने कहा, गुरुदेव आप धैर्य धारण करिए, मैं स्वयं जाता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि चलो मैं भी स्वयं आपके साथ मैं भी चलता हूँ। नारद जी भी ना ले रहे, आगे आगे बोले प्रभु हम भी देखेंगे। नारद जी का बड़ा विचित्र खेल है। महाराज जी सब जब भी जहाँ गए वहां तो सीताराम 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 कीर्तन कर रहे, सब कीर्तन कर रहे लक्ष्मण जी सब। तो भगवान ने कहा अब समझ में आ गया, जिसके गले में निरंतर नाम चल रहा है तो उस गले को मेरा बाण भी छेदन नहीं कर सकता। नारद जी ने कहा इसमें ना राजा का दोष है ना विश्वामित्र का दोष है। मैं दिखाना चाहता था कि आपके अमोघ अस्त्र से ही बढ़कर आपका नाम है, ये मैं दिखाना चाहता था, ऐसा देवर्षि नारद जी ने कहा। तो विश्वास कीजिए आप, भगवान की ऐसी लीलाएं होती है को माया ऐसी प्रस्तुत करती कि आपको अविश्वास हो जाए, लेकिन ऐसे जो लीला होती है इसमें गूढ़ विधान छुपा रहता है। नाम जापक अमोघ शक्ति वाला होता है। बस केवल आप नाम जप करिए, सारी विपत्ति दूर हो जाएगी। माया ने कोई अगर नाटक रच दिया तो आपकी श्रद्धा कम हो जाती है, आप नाम छोड़ते हो। युद्ध में दोनों तरफ से बाण आते हैं, इसीलिए चाहे जितनी विपत्ति आवे बस नाम नहीं छोड़ने का, तो विपत्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नाम में प्रियता कब होती है? जब नाम जापक संत का संग होता है। बिना संत संग की भजन में रुचि कहीं भी होती ही नहीं। अगर कहीं भी किसी का नाम अगर चल रहा है तो संत संगत। नाम जापक एक उपदेश करता है तो उपदेश के साथ एक शक्ति जाती है, वो वचन से भी होता है, दृष्टि से भी होता है, स्पर्श से होता है और संकल्प से भी होता है। जो नाम जापक की जो शक्ति है साधारण जीवों में जब जाती है तो बस तुम एकमात्र नाम जप करो। उसके साथ नाम जापक की शक्ति जाती है, दृष्टि से देख लिया, मन से संकल्प कर दिया, वचन से बोल दिया, तो नाम जप प्रारंभ हो गया। नहीं तो पाप आचरण करने वाला राम राम बोल ही नहीं सकता। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोरते भाव न खाओ। संत जन भगवान के निजी पार्षद होते हैं, बस वो कृपा करते तब नाम जप होता है। शरीर रूपी महल का नाम से प्रकाश होगा। क्या? शरीर परम पवित्र होता है। जो ये शरीर जो ढांचा है ये पवित्र हो जाता है, निष्पाप हो जाता है। ये पवित्र कब हो जाता है? जब आप करोड़ों नाम जप करते हैं। अगर 1 करोड़ आप नाम जप कर लिया, 1 कोटि जप से होती है तनु स्थान की शुद्धि, रजतम होते अस्त गत होती सत्य विशुद्धि। रोगों के सब बीज नष्ट हो जाते हैं तत्काल, और कल्पना के प्रवाह में आती बाढ़ विशाल। सपने में देव वृंद और संत आप ही
आते हैं, आ कर दर्शन कर दे कर जाते हैं, और करते वार्तालाप, शेष कहे मन में लेकर, ऐसे अनुभव के भाव, आगे आगे साधन पथ पर चलो बढ़ा के पाओ। कोई हजारों में एक चलता है, चलने वालों में कोई एक रास्ता तय करता है, नहीं तो मनोरंजन में गिर जाता है। 1 करोड़ जब नाम हो जाता है तब तनु स्थान की शुद्धि होती है, शरीर निष्पाप हो जाता है। 1 करोड़ नाम जप करने से रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाता है। हर समय शुद्ध सतोगुण की स्थिति रहती है। शुद्ध सतोगुण स्थिति में निरंतर भगवान का भजन होता है। 1 करोड़ नाम जापक में इतने लाभ होते हैं। शरीर निष्पाप हो जाता है, रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाता है, शतोगुण की स्थिति रहती है, और आगे रोग होने वाले जितने पाप बीज है वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं, और जो रोग हो गया है उसको सहन करने की सामर्थ्य मिल जाती है, और उन भावनाओं में डूबा रहता है। और स्वप्न में बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत भक्त भागवत और मिलते हैं और वार्ता जाप होता है, वार्तालाप करते हैं। जब इस तरह की स्थिति होती है तब उनका अनुभव और गाढ़ होने लगता है। तो तब 2 करोड़ जब नाम जब हुआ तब स्थिति क्या हो गई, 2 करोड़ तक हो जाता जब जब का उपसंख्यान दोष रहित अत्यंत शुद्ध होत जाता। धन का स्थान निर्धनता की पीड़ा से मिल जाता है निस्तार। साधक के हित हो जाता है सुख में सब संसार। दैन्य दुख से देशांतर में रहते हैं जो अन्यत्र शीघ्र लौटकर निज ग्रह में हो जाते हैं एकत्र। ये दुस्सह दारिद्र उपद्रव हो जाते हैं शांत। होती रहती कुटुंब में सुख की वृद्धिता नितांत। शेष कहे मन में लेकर ऐसे अनुभव के भाव, आगे आगे अधिक वेग से चलो बढ़ाते पाँव। 1 करोड़ नाम जब से शरीर शुद्ध हो गया, तमोगुण नष्ट हो गया, शुद्ध सतोगुण की स्थिति आ गई, रोगों का बीज पाप नष्ट हो गया, भावों का प्रभाव बढ़ा, संत स्वप्न में आते हैं। इसी अनुभव से वो आगे बढ़ा। अब 2 संख्या करोड़ पूरी हो गई। 2 करोड़ पूरी होती ही उसके धन का अभाव जो था वो खत्म हो गया। एक मनुष्य के अंदर रहता है कि मैं ऐश्वर्यवान, श्रीमंत, धनवान बनूं, तो भाव ही खत्म हो जाता है। और अगर धन अगर चाहिए भी तो निर्धनता की पीड़ा जो अपने अंदर सता रही थी वो खत्म हो जाती है। उसकी आवश्यकता है उससे भी कई गुना ज्यादा भगवान धन देते हैं। माला 2 माला से नहीं होता। 2 करोड़ नाम जापक के अंदर से धन की चाह खत्म हो जाती है। भगवान 2 प्रकार से चाह पूर्ण करते, एक चाह हटा के अचाह करते और एक धन देकर चाह से अचाह कर देते हैं। दैन्यता, दुख, भटकना ये सब खत्म हो जाता है। दरिद्रता के जितने उपद्रव है ये सब खत्म हो जाता है, तो उसमें उसको सुख ही सुख छा जाता है। जैसे 2 करोड़ नाम जपक
करने वाले के हृदय से धन का बिल्कुल अभाव हो जाता है, सबकी सब अनुकूलताएं घेरती है। जैसे समुद्र में बिल्कुल नहीं चाह करता, लेकिन सब नदियाँ समुद्र की तरफ दौड़ती है और सब समाई जाती है, ऐसे ही भक्त के सामने हो जाता है। तो आगे 3 कोटि भगवान नाम जब होता पूर्ण, स्थान पराक्रम विशुद्ध हो जाता है पूर्ण। 2 करोड़ के बाद आगे जो बढ़ते हैं तो अंतकरण स्थान है परम पवित्र होने लगता है। जब धन की चाह मिट गई, 3 करोड़ में अब क्या, पहले जो प्रतीत होते थे कार्य अतीत अशिव असाध्य, ये सब के सब हो जाते हैं शीघ्र सहज ही साध्य। 3 करोड़ नाम जप करने वाले का हृदय पवित्र हो गया और काम क्रोध लोभ मद मोह ये छोड़ नहीं सकती, ये सब छूट जाता है। जो चाहता है वो हो जाता है 3 करोड़ नाम जापक अगर कर लिया तो। ऐसा संसार उन्हें प्रेम करने लगता है, जैसे सगे भाई अपने भाई से, माता पिता अपने बच्चे से प्यार करते हैं, ऐसे 3 करोड़ जिसके नाम हो जाता है उसकी स्थिति ऐसे अनुभव के भाव आगे आगे अधिक वेग से चलो बढ़ाते पाओ। 4 कोटि जप से होती है सुख स्थान की शुद्धि, फिर तो बाधित किसी त्रास से हो न कभी मन बुद्धि। 4 करोड़ जब नाम जब होगा तो सुख स्थान कौन है, अपना हृदय है। हृदय का सुख क्या है, भगवत आनंद प्रेमानंद। 4 करोड़ नाम जापक से सुख दुख मान लाभ हानि इसका कोई भी प्रभाव उनके हृदय में नहीं पड़ता। नाम जापक के हृदय में प्राणी को नित्यत्व बोध का सुख मिलता है भरपूर, कायिक वाचिक मानसिक सब दुख हो जाते हैं दूर। शेष कहे मन में लेकर ऐसे अनुभव के भाव आगे आगे अधिक वेग से चलो बढ़ाते पाओ। जब 4 करोड़ नाम जाप होता है तब हृदय एकदम परम पवित्र हो जाता है। लौकिक पारलौकिक अंदर बाहर की जो बाधा है वो कोई भी परेशान नहीं करती और स्वरूप का बोध हो जाता है। मैं नित्य हूँ, शरीर संसार ये अनित्य है। 4 करोड़ नाम जापक से ये बोध हो जाता है। कायिक वाचिक मानसिक सब दुख दूर हो जाते हैं। शरीर निर्विकार, मन निर्विकार, वाणी विकार रहित आनंदमय जीवन, परम आनंदमय जीवन स्वरूप का बोध हो जाता है।